हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं किस तरह वोकल अपलिफ्टर बनाएं या फिर वोकल बिल्डअप बनाएं। तो एक भाई ने मेरे को कमेंट किया था मेरे को सिखा दीजिए, तो मैं वीडियो ला ली है। वीडियो को पूरी जरूर देखना, तो सबके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जो मतलब रिमिक्स करते सॉन्ग, जो क्लब टाइप सॉन्ग बनाते हैं या ईडीएम बनाते हैं, रिमिक्स करते हैं, वोकल्स को लेते हैं, तो उसमें बिल्डअप आप क्रिएट करते हो रिमिक्सेस में। तो किस तरह से वोकल बिल्डअप और वोकल अपलिफ्टर आप बना सकते हो, बहुत ही ज्यादा सिंपल। तो भाई ने मेरे को ऑडियो भेजा था, तो मैंने वहां सुना, उस तरह का उसको चाहिए था, तो मैं वीडियो ला ली है। तो अब आप अपनी प्रॉब्लम मेरे को कमेंट में जो करोगे, तो मैंने व्हाट्सएप लिंक, जो चैनल है मेरा व्हाट्सएप का, वो मैंने बनाया हुआ, उसका लिंक मैं सबसे पहले दे दूंगा। वहां जाके उसको आप फॉलो कर सकते हो मेरे को व्हाट्सएप चैनल पे। और वहां पे जो आप कमेंट करोगे, अब जो छोटी छोटी समस्या होगी, तो मैं वहां पर छोटी छोटी वीडियो आपके लिए वहां पर डाल दूंगा, सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो जाइए जल्दी से फॉलो कीजिए व्हाट्सएप चैनल को। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बातें कम काम ज्यादा, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो बनाते हैं अब वोकल अपलिफ्टर। तो इस तरह से काफी लोग रिमिक्स करते हैं सॉन्ग को, तो उसमें इस तरह के वोकल होते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक वोकल ले रखा और नीचे एक बिल्डअप सा स्नेयर बिल्डअप ले रखा है। तो यहाँ पर वोकल लिफ्टर की बात हो रही है और बिल्डअप की बात नहीं हो रही, ठीक है। वोकल बिल्डअप और वोकल के लिए, तो वोकल के ऊपर किस तरह बना सकते हो, तो इस तरह का कुछ साउंड कराइए, ठीक है। ठीक है, तो जो बिल्डअप होता है या फिर वोकल बिल्डअप अपलिफ्टर बोल दो, जो बिल्डअप की बात करें तो बिल्डअप मैक्सिमम 8 बार का होता है, ठीक है। तो एक बिल्ड क्रिएट करने के लिए, मतलब आगे आपका एक ड्रॉप आ रहा है बहुत ही तगड़ा, तो उसके लिए एक एक्साइटमेंट क्रिएट होती है, तो बिल्डअप होती है। तो वोकल की आपने काफी सुना होगा, तो जल्दी से उसको बनाते हैं, ठीक है। इस तरह का तो सिंपल सा जो तरीका होता है, आपने इस तरह से सुना होगा, वोकल को चॉप करके, जैसे कोई भी यहाँ पर, जैसे ये पहला वाला वर्ड है भाजी 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 जी, इस तरह से मतलब उसको चॉप किया जाता है वोकल को। तो किस तरह से करते हैं, तो मैं आप 4 बार में, मतलब नॉर्मल वोकल है, आप उसको रिपीट कर सकते हो 4 बार में इस तरह से, ठीक है। ठीक है, इस तरह से आप रिपीट कर सकते हो या फिर इस तरह से रिपीट कर सकते हो इसको, ठीक है। दो एक बार में इस तरह से रिपीट कर सकते हो, जिस हिसाब से आपके पास वोकल है, ठीक है। ठीक है, ये यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं रिपीट करूंगा 2 बार पे, यहाँ पे 4 बार तक, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, 4 बार में मैं इसको नॉर्मल रखूंगा। तो उसके बाद आप किस तरह इसको चॉप कर सकते हो, तो आपने क्या करना है, हमेशा आपने ऐसा सुना होगा स्टार्टिंग में चॉप करके सिंगल वर्ड रखा जाता है या फिर डबल वर्ड रखा था। तो यहाँ पर मैं इस तरह से, यहाँ से आप इस बीट के साथ खेल सकते हो या फिर इस तरह बीट के साथ खेल सकते हो। तो पहले मैं यहाँ पर बीट के साथ खेलूंगा, इस तरह से पहला शब्द है जो, उसको मैं चॉप कर लूंगा इस तरह से। तो यहाँ से भाजी भाजी, इस तरह से मैं इसको ऊपर की ओर लेके जाऊंगा, ठीक है, सुन के इस तरह आपने सुना होगा। तो मैं इसको 2 बार में यहाँ पर इस तरह से रखूंगा, ठीक है। जिस तरह से आपने रखना वो अपने हिसाब से, सिंगल वर्ड आपने चॉप कर देना है। तो यहाँ पर मैं इसको और ज्यादा फास्ट कर दूंगा, तो यहाँ से बीट से मैं यहाँ से 1.2 बीट पे ले जाऊंगा और इसको इस तरह से चॉप कर लूंगा फिर से, और इस तरह आगे एक बार में यहाँ से इस तरह से कर लूंगा, ठीक है। तो आगे जाके मैं इसको और डबल कर दूंगा, ठीक है, स्नैप के साथ खेलूंगा। तो यहाँ 1/2 में और 1/4 में इस तरह से ले जाऊंगा, तो और छोटा इसको कर लूंगा इस तरह से यहाँ पर, ठीक है। तो आप यहाँ पर 1 बार का गैप दे सकते हो या फिर 2 बीट का गैप दे सकते हो या फिर पूरा ही यहाँ पर गैप दे सकते हो, या फिर सेम जो आपका स्टार्टिंग का वोकल है उसको आप यहाँ पर इस तरह से रख सकते हो, ठीक है, ये रख सकते हो। या फिर आप यहाँ पर इसको छोटा करके इस तरह से आगे तक छोटा करके इस तरह से रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर पूरा रखना है तो पूरा रख सकते हो या फिर इतना रख सकते हो। यहाँ पर आप फिल्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ हर बार, फिल्स का यूज आप कर सकते हो, क्योंकि जो ये स्नेयर का बिल्डअप है इसमें यहाँ पर फिल्स का यूज है। आप यहाँ पर इसको इस तरह भी कर सकते हो, तो या फिर इसको आप यहाँ पर इस तरह से, इस तरह से करके इसको यहाँ पे इस तरह कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से रख सकते हो या फिर पूरा ही रख सकते हो जैसा आपने रखना है यहाँ पर, ठीक है।
ठीक है, इस तरह से रख सकते हो। तो नॉर्मल आपको बता दिया मैंने, बिल्डअप इतना आपने तैयार कर देना, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज आती है, आपने पिच को अपलिफ्ट होते सुना होगा। जो पिच होती है वो ऊपर की ओर पतली पतली आवाज आपको सुनाई देगा, जैसे भाजी वाले भाजी आजी, इस तरह से ऊपर की ओर बिल्ड करेगा। तो किस तरह से वो सिंपल सा आप इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। क्या करना है, जो आपके पास ऑडियो है डबल क्लिक कर देना। सबसे पहले तो आपने सेलेक्ट करना कहां से कहां, तो मेरे को यहां से 4 बार में मैंने इसको यहां से शिफ्ट करना है ऊपर की ओर, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को। तो मैं इतना एरिया सेट करूंगा यहां तक, ठीक है, यहां तक सेट करना मेरे को कि यहां पिच ऊपर की ओर जानी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, डबल क्लिक करूंगा इस पे, और जो आपके पास यहां पर रेंज है वो आपने कर देनी है 12 सेमीटोन अप। क्योंकि एक अगर आप सा से शुरू करो तो ऊपर वाले सा तक, मान लो कि आपका यहां पर सी पे है तो ऊपर वाले सी तक ये पिच को ग्लाइड करेगा ऊपर की ओर, ठीक है। तो मैं ऊपर 12 रेंज सेट की। अब मैं क्या करूंगा, ऑटोमेशन क्रिएट कर दूंगा। सिंपल सी पिच की, राइट क्लिक किया और ए प्रेस किया, ऑटोमेशन, ठीक है। तो काफी लोग मेरे को बोलते हैं शॉर्टकट भी बताया करो, तो राइट क्लिक करूंगा मैं किसी भी पैरामीटर पे, तो यहां पर ए प्रेस करूंगा तो ऑटोमेट वो कर देगा। कंट्रोल जी, इसको अंडू कर देता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ऊपर की ओर पिच को पतली पतली लेके जाना। तो यहां से क्या करूंगा, स्टार्टिंग का नहीं छोड़ूंगा, पीछे वाला पूरा ऊपर कर दूंगा इस तरह से। अब सुनते हैं किस तरह का इफेक्ट यहां पर इसने क्रिएट किया है। ठीक है, इस तरह से आप इसको स्मूथली ऊपर ले जा सकते हो, इस तरह से धीरे धीरे से, या फिर आप इस तरह भी रख सकते हो। जितना फास्ट आपने रखना है, जिस हिसाब से आप ऊपर अपने हिसाब से। तो मेरे को इतना फास्ट नॉर्मल यहाँ पर सही लग रहा है इतना, ताकि जल्दी जल्दी ये अपना पिच अपलिफ्टिंग होगी। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, देखो। तो यहां से मैं इसको यहां तक ले जाता हूं। तो एक बात आपने ध्यान रखना है, जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ देखो पतली आवाज हो चुकी है। इसको नॉर्मल किस तरह से कर सकते हो आप, आपने जो स्टार्टिंग की आवाज है इस तरह की, तो आपने क्या करना है, इस पैरामीटर को यहाँ से कॉपी कर देना, ठीक है। यहाँ पर राइट क्लिक करके कॉपी कर देना। तो इसको थोड़ा सा यहाँ से आगे लेके जाएंगे और यहाँ पर एक हम पॉइंटर रख लेंगे राइट क्लिक करके, और यहाँ से इसको कर देंगे वैल्यू को पेस्ट। तो सेम वैल्यू यहाँ पर आ गई, तो आगे जाके और फिर एक क्लिक करेंगे राइट, तो यहाँ से पेस्ट कर देंगे। अब नॉर्मल ये वोकल अपनी सेम पिच पे आ जाएगा, ठीक। आप यहां से इसको इस तरह से भी नीचे की ओर ले जा सकते हो, मोटा सा इफेक्ट देने के लिए, एंड में एक एंटी सा इफेक्ट देने के लिए, ताकि आगे आपका ड्रॉप है और ज्यादा पावरफुल लगे। इस तरह से आप रख सकते हो, देखो इस तरह से इफेक्ट रख सकते हो। इस हिसाब से इसकी टेंशन आप अपने हिसाब से रख सकते हो, जिस हिसाब से आपने रखना है, ठीक है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर इफेक्ट क्रिएट हो गया। तो इस तरह से आप सिंपल सा इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो नेक्स्ट चीज, आप यहां पर इसको जैसे मैंने बताया आपको, आप इस तरह भी रख सकते हो, या फिर आप यहां पर इसको पतला कर सकते हो, बिल्कुल ही इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से रख सकते हो। फिर आपने क्या करना है, जो ये वाला वो है वो आप यहां तक ले जा सकते हो, ताकि पिच ऊपर पतली चले जाए, ठीक है। आप यहां पर एक अलग से छोटा सा वोकल रख सकते हो, जहां जिस हिसाब से आपने रखना उस हिसाब से आप रख सकते हो। तो यहां से भाजी वाले, बस मैं इतना ही रखना चाहता हूं। और ये वाला जो अपना, सॉरी, इसको मैं आगे लेके वापस यहां पर ले जाऊंगा और एकदम मोटी आवाज यहां पर मैं इसकी कर लूंगा। तो देखो इतना अच्छा सा इफेक्ट इसने क्रिएट कर दिया। नेक्स्ट चीज आती है, अब आप इसके नीचे इसमें पैनिंग भी कर सकते हो, लेफ्ट राइट इसको पैन कर सकते हो। सेम आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना, डबल क्लिक करके यहाँ पर पैनिंग वाले पे राइट क्लिक करके यहाँ पर ए प्रेस कर देना, और यहाँ पर ऑटोमेट ये हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, तो सिंपल सी पैनिंग कैसे करेंगे, लेफ्ट राइट, जो ये वाली चीज है भाजी इधर इधर लेफ्ट राइट से आपके पास बाउंस हो, तो क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको यहाँ पर वे पे शेप कर देना, और इसको यहाँ से मैं थोड़ा सा नीचे की ओर खींचूंगा। जैसे ही आप यहाँ पर वे पे क्लिक करोगे, जैसे इस पॉइंटर को नीचे की ओर खींचोगे, तो देखो यहाँ पर बहुत सारी इस तरह के आपके पास ये वेव्स क्रिएट कर देगा। तो आपने क्या करना है, इसका पॉइंटर बिल्कुल मीडियम सा रखना है, ठीक है। और यहाँ पर बीच पे आओगे तो एक पॉइंटर इस तरह से, देखो पहले इस तरह से होगा एरो, फिर इस तरह से होगा एरो। इसको आपने लेफ्ट राइट जहां भी खींचोगे तो इस तरह से देखो शेप बन जाएगी। तो आप इसको सुन के इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर इतने में एडजस्ट करूंगा, सिर्फ यहाँ तक लेफ्ट राइट ये जाए, उसके बाद ये नॉर्मल रहे। तो इसको आप जो इसकी वैल्यू है वो अपने हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हो। तो इसको मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, तो अभी नॉर्मल आपको सुनाई दे रहा है। जैसे मैं इसको थोड़ा सा और टाइट करूंगा तो देखो लेफ्ट राइट ये सुनाई देगा। तो
तो इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से ले जाऊंगा ऊपर की ओर और यहां से ले जाऊंगा नीचे की ओर, ठीक है। तो आपको बाउंस अगर आपने हेडफोन लगा रखे है तो आपको सुनाई दे रहा है क्लियरली, ये लेफ्ट राइट पैन हो रहा है, ठीक है। आप इसकी वैल्यू पूरा भी लेफ्ट राइट और इस तरह से भी रख सकते हो, ठीक है। ठीक है, या फिर आप नॉर्मल इसकी स्पीड जिस हिसाब से आपने रखनी है, नॉर्मल 50% रखना है या 60% रखना, वो अपने हिसाब से आप रख सकते हो, ठीक है। और ये ध्यान रखें, जो बाद में देखो जैसे यहाँ पर पॉइंटर नीचे की ओर जा रहा है तो ये इस साइड ही सुनाई दे रहा है, एक साइड सुनाई दे रहा है। तो आपने क्या करना, पहली वैल्यू हमेशा कॉपी कर देनी है और यहाँ पे पेस्ट कर देनी है, ठीक है। एक पॉइंटर लेके वापस इसको पेस्ट कर देना, वापस ये नॉर्मल वहीं पे आएगा जहां से शुरू किया, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसका पैनिंग का भी इफेक्ट इस तरह से कर सकते हो, जिस हिसाब से पैनिंग करनी है। आपने स्लो पैनिंग करनी है या फिर आपने इस तरह से नहीं करनी, तो यहाँ पर पैनिंग के लिए सबसे बढ़िया चीज होती है पल्स, ठीक है। ये पल्स है ना, जो इस पे आप क्लिक करोगे तो इस तरह से देखो लेफ्ट राइट बाउंस होगा। यहाँ से स्टार्टिंग से सुनते हैं, तो ये सबसे बढ़िया है इसके लिए, ठीक है। वेव्स की जगह पल्स आप लोगे तो इसको आप शॉर्टर करोगे तो देखो तो बाउंस क्रिएट करेगा, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप इसकी स्पीड रख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर इफेक्ट आप कर सकते हो, इसको नॉर्मल आप स्मूथ में रखोगे तो आप यहाँ पर इसको इफेक्ट कर सकते हो। राइट से लेफ्ट की ओर सीधा ही आप इसको इफेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे एंड वाला आपको लग रहा है कि यहाँ से मैंने राइट से लेफ्ट की ओर लेके जाना है इसको, ठीक है, इफेक्ट देने के। तो इस तरह से आप इसको इफेक्ट कर सकते हो या फिर एज इट इज वहां पर रख सकते हो जहां तक आपने करना है, ठीक है। तो ये था बहुत ही सिंपल तरीके से। एक और तरीका आपको बता दूं, इसके नीचे आप एक चीज और कर सकते हैं। यहाँ पे जगह बनाऊंगा, जो आपके पास वोकल है, एक एम्बियंस या आप अपलिफ्टर बना सकते हो। एक और तरीका बताता हूँ, ठीक है, जल्दी से। जो आपके पास वोकल है उसको डबल क्लिक करके यहाँ पे राइट क्लिक करके एडिट इन ऑडियो एडिटर, ठीक है। यहाँ पे ब्लर वाले ऑप्शन पे जाके, ठीक है, यहाँ पे इसको ब्लर कर देना, ठीक है। अमाउंट पूरा जितना आपने रखना है ब्लर करके एक्सेप्ट कर देना। इस तरह का साउंड करेगा, इस तरह का, सॉरी, ठीक है, सिंपल सी साउंड कर रहा है। तो अब आपने क्या करना है, कंट्रोल एल प्रेस करना है और एक्सेप्ट कर देना। एक लूप पॉइंट यहां पर बन जाएगा इसमें, ठीक है। कंटिन्यू ये यहां पर प्ले होगा। तो आपने क्या करना, ड्रैग कर देना अपने चैनल रैक पे। चैनल रैक पे ड्रैग करने के बाद आपने क्या करना, F7 प्रेस करना है और नॉर्मल C जो आपका ट्यून है वहां पे इसको इस तरह से, जितना भी आपने लेना, 8 बार का लेना, जितना भी लेना आप उस हिसाब से इसको इस तरह से ले सकते हो। 8 बार का आपने ले लिया, सिंपल सा C5 पे रख लेना है और इसके नीचे इस तरह से, सॉरी कहाँ गया अपना पैटर्न, इसके नीचे मैं यहां से इस तरह से रख लूंगा, ठीक है। सेम चीज उसके साथ ही करनी है। अब जैसे मैंने बताया, पिच आपने जहां से करनी है, यहां पर जितना एरिया सिलेक्ट, जहां से आपने पिच करनी है तो वहां से आप इतना एरिया सिलेक्ट करोगे और वापस जो ये वाला चीज, इस पे राइट क्लिक करके और इसकी पिच रेंज आप 12 सिलेक्ट करके यहाँ पे राइट क्लिक करके और ए प्रेस करके इसकी ऑटोमेशन बना देनी है। सेम जो आपने यहां किया है आपने यहां भी कर देना इसके साथ, ठीक है। इस तरह से ऊपर लेके जाना है, ठीक है। स्टार्टिंग से सुनते हैं तो एक देखो यूनिक सा बिल्डअप आपके पास इस तरह से भी पीछे बन जाएगा, देखो, और अच्छा लगेगा, ठीक है। और यहां से सीधा ऊपर इसकी पिच ऊपर की ओर जाएगी। इसको मैं बंद करता हूं, ऊपर वाला वोकल, तो आप यहां तक रख सकते हो इसको, जहां तक आपने इस वोकल को रखना है वहां तक आप रख सकते हो। यहां पर अपना नेक्स्ट वोकल आ रहा है तो आप इसको यहां तक रख सकते हो। तो देखो एक यूनिक सा अपलिफ्टर बन जाएगा, देखो ये होगा, सिंपल सा बात होगी। एक मैक्सिमम जो मेरे को भाई ने सेंड किया था उसमें इस तरह सा वोकल चॉपिंग थी, ठीक है। एक होगी ये वाली चीज, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखो इस तरह से सेम आप इसके साथ भी वो पैनिंग वाला सीन कर सकते हो, यहाँ पे जाके इसकी पैनिंग लेफ्ट राइट कर सकते हो, सेम टू सेम कर सकते हो। अब इसके साथ सुनते एक बार किस तरह से ये अपना बिल्डअप तैयार हुआ, ठीक है। एक बार पूरा सुनते हैं, इसको मैं मार्क करता हूं। तो जिन लोगों को वोकल बिल्डअप बनाना था तो बहुत ही ज्यादा सिंपल वे में सिखाया मैंने। आप वीडियो को स्लो कर सकते हो, धीरे धीरे देख सकते हो, आपको क्लियरली आपका जो बिल्डअप है अच्छा सुनाई देगा। तो और चीजें मैंने तो सिंपल सा है कि यहाँ पर स्नेयर का बिल्डअप रखा है। आप इसके पीछे जो एफएक्स है उसका यूज भी कर सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी आपको एफएक्स बताता हूँ जो इसमें यूज कर सकते हो आप।
कहाँ गए FX। तो इस तरह के FX आप इसमें यूज कर सकते हो और ज़्यादा इसको पावर देने के लिए, ठीक है। मेरा इस तरह से, और इसका जो वाइट नॉइस का अप है उसको भी आप इस तरह से इसके साथ जोड़ सकते हो और ज़्यादा आपका पावरफुल लगेगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसके साथ जोड़ सकते हो आप, जो आपके पास मैंने इस तरह का बताया। आप जो आपके पास लीड साउंड है ड्रॉप में आने वाली है आगे, जो आपने बना रखी है, ड्रॉप बना रखा है लीड का, तो आप इस तरह से, जैसे मैं आपको सुनाता हूँ यहाँ पे, इस तरह का राइजर भी आप लीड का भी बना सकते हो, सेम टू सेम उसको कट करके, जिस तरह मैंने इसका चॉप किया, आप अपनी जो लीड है ड्रॉप में आने वाली है उसको भी आप यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हो और इसको मैं लेके जाऊंगा ऊपर, सॉरी। तो आपने स्केल का थोड़ा ध्यान देना, जो आपने इस तरह का अगर लूप ही लूप यूज करने, तो यहाँ पर था G#, तो मैं इसको थोड़ा सा एक सेमीटोन, ये है ए पे, एक सेमीटोन डाउन करूंगा और थोड़ी इसकी वॉल्यूम। तो जिस तरह से आप इतने सारे इफेक्ट का यूज करोगे, जो एग्जॉस्ट वगैरह है, आपकी वाइट नॉइस है, तो और ज्यादा पावरफुल बिल्डअप आपके पास बनता जाएगा। वो तो आपके खुरापाती दिमाग में क्या क्या चीजें और इसके नीचे ऐड करनी है आपने, ठीक है। बाकी जो प्रोसेसिंग है, आप वोकल की प्रोसेसिंग सेम टू सेम वैसे रख सकते हो जैसे आपने बाकी आपके पास वोकल होगा, उसके इफेक्ट आप इसमें यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे, आप इसमें रिवर्ब वगैरह जो भी आपने, मतलब जो आपके सॉन्ग में जो आपने उसको ट्रीट किया हुआ, अपने वोकल को, जो मेन वोकल है उसको आपने इफेक्ट से ट्रीट किया है, कंप्रेसर लगाया उसमें, रिवर्ब वगैरह सारा कुछ, तो आप सेम टू सेम उसको वहां पर इफेक्ट में स्लॉट कर सकते हो और ज्यादा अच्छा आपके पास सुनाई देगा। तो मैंने यहाँ पर ड्राई रखा है, तो मैं सिर्फ आपको अपलिफ्टर के बारे में बताना चाहता था। तो सिंपल सा इस तरह से बना सकते हो आप, बहुत ही इजी वे में बताया मैंने आपको। सिंपल इस तरह चॉप करना या फिर इस तरह का बनाना, जो मैंने पैटर्न में बताया आपको। एडिशन में जाके इस तरह से ब्लर ऑप्शन का यूज करके आप वीडियो को आराम आराम से देख के, स्लो करके, और फिर आप प्रैक्टिस करके आपके पास बन जाएगा। तो एक बार सुनते हैं लास्ट टाइम किस तरह का साउंड कर रहा है। तो इसके बाद सीधा ही आपका यहाँ पर एंटी ड्रॉप आएगा। तो आप इस तरह से इसको आगे पीछे फिर अपने हिसाब से कर सकते हो। तो सिंपल सा देखो, जिस तरह से बहुत ही ज्यादा सिंपल वे में आप इसको बना सकते हो। दो चीज, पिच की आपने ऑटोमेशन बनानी है और पैनिंग की आप लेफ्ट राइट कर सकते हो, बाकी अपने हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हो। तो इतना सा बहुत ज्यादा सिंपल था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जिन लोगों ने मेरे को कमेंट किए थे उनको समझ आ गया होगा, वीडियो पूरी देखी होगी। तो मैंने जैसे बताया आपको, जो आपकी प्रॉब्लम है उस पर कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। अगर सॉल्यूशन कुछ बड़ा होगा तो उसको मैं वीडियो में यूट्यूब पे डालूंगा। अगर छोटा छोटा कुछ आपको प्रॉब्लम होगी उसको मैं व्हाट्सएप चैनल पे उसकी वीडियो स्क्रीन रिकॉर्ड करके तुरंत आपकी जो प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो जल्दी से उस चैनल को फॉलो कर दो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। अब कल के बाद से वीडियो रोज आएगी रात को 8:30 बजे, तो बने रहिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।